आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितने एटीपी बनते हैं जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पास करवाते हैं हमारे क्रेब्स साइकिल में। तो हमें पता है जो हमारी क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल में 3 इंस्टेंस ऐसे आते हैं जब हमारा NAD जो है वो रिड्यूस होके NADH बनाता है। तो 3 NADH बन जाते हैं। NADH क्या है? बेसिकली रिड्यूस्ड फॉर्म है हमारे किसकी? NAD की, और NAD होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और एक इंस्टेंस ऐसा होता है जिसमें हमारा FAD रिड्यूस होके क्या बनाता है? एक FADH। FAD क्या होता है? हमारा फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई। अब ये जो हमारे एनर्जी इंटरमीडिएट्स हैं ये हमारे पहुंचते हैं ETS में, और ETS में ये क्या करते हैं? ये हमारा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इनमें जितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हमें पता है ETS बेसिकली 5 कॉम्प्लेक्स से मिलके बना है, जिसमें लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है ATP सिंथेज। तो NADH क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा इस ETS में, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में। तो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन पास ऑन होंगे तो उससे हमारी एनर्जी लिबरेट होगी, जिससे कि ATP बनेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि एक NADH जब हमारे ऐसे ETS के थ्रू होकर जाएगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जब इसके ETS के थ्रू जाएंगे तो बना देगा वो 3 ATP, और एक FADH हमारा इसी प्रोसेस से बनाता है 2 ATP। तो ये तो हमने यहाँ पर देख लिया। क्रेब्स साइकिल में एक और ऐसा इंस्टेंस आता है जिसमें कि हमारा एक GDP प्लस PI यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है और बनता है हमारा GTP। GTP क्या होती है? GTP होता है हमारा गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये हमारा एनर्जी इक्विवेलेंट होता है किसका? ATP का। तो हम इसे ATP ही मान लेते हैं। किन किन प्रोसेस में होता है देखिए, ये भी जान लेते हैं। FAD तो आपका तब बन रहा है जब हमारा सक्सिनेट हमारा फ्यूमरेट बन रहा है, तब FAD रिड्यूस होता है। GTP हमारा कब बन रहा है? जब हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनेट बना रहा है। और NAD जो है ये हमारे 3 अलग अलग प्रोसेस में बनता है। एक तो जब हमारा आइसोसाइट्रेट हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाता है तब, और उसके बाद जब अल्फा कीटोग्लूटरेट हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनाता है तब, और इसके बाद लास्ट में हमारा NAD कब रिड्यूस होता है? जब हमारा मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। तो ये तीनों प्रोसेस जो होते हैं, तीनों स्टेप्स में हमारा NAD रिड्यूस होकर NADH बनाता है। अब यहाँ पर हम इसको सम अप कर लेते हैं, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं ATPs में। तो क्योंकि हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और हमें पता है क्रेब्स साइकिल किसके लिए होती है? एक पाइरूवेट मॉलिक्यूल के लिए। तो एक पाइरूवेट मॉलिक्यूल के लिए हमारी ये सारी फिगर्स होती हैं, यानी कि 3 NADH, एक FADH और एक GTP। बात करें अगर ग्लूकोज की, तो हमें पता है ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के दौरान टूटकर 2 पाइरूवेट बनाता है। तो 2 पाइरूवेट के लिए हम इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास जो टोटल होंगे NADH, यहाँ पर हम ग्लूकोज के लिए बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज के लिए टोटल NADH हमारे कितने होंगे? हमारे होंगे 3 × 2 जो कि होता है 6। और 6 से जो NADH है ये हमारे कितने ATP बनाएंगे? इस कन्वर्जन से हम देख लेंगे। तो ये बनाएंगे 6 × 3 = 18 ATP। अब बात कर लेते हैं हमारे FADH की। तो FADH हमें पता है एक पाइरूवेट के लिए तो एक बन रहा था, 2 के लिए 2 बनाएंगे, तो 1 × 2 कर देंगे हम। यहाँ पर बन जाएंगे हमारे 2 FADH। तो ये हमारा अब कितने ATP बनाएगा? हम कर देंगे 2 × 2, ये बना देगा 4 ATP। अब हमें पता है जो GTP बन रहा है वो भी हम × 2 कर देंगे, क्योंकि एक GTP हमारे एक पाइरूवेट के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसे? देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 GTP, और ये इक्विवेलेंट होता है हमारे 2 ATP के, तो हम डायरेक्ट इसे 2 ATP ही लिख देते हैं। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर? देखिए, 18 + 2 हो गया 20, 20 + 4 24 ATP। तो हमारे यहाँ 24 ATP आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? हमारा B ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।